हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए श्री कृष्ण से जुड़ी एक ऐसी ही खास कहानी लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक ऋषि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण की भक्ति में ही उनका सारा समय व्यतीत होता था। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की अनन्य अभिलाषा अपने मन में लेकर वे ऋषि जंगल में आकर रह रहे थे और जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। वे श्री कृष्ण को पाने के लिए कठोर तप और साधना करने लगे। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। उसने ऋषि को देखा तो उनसे पूछा कि आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? ऋषि ने कहा कि मैं यहीं रहता हूँ। तो शिकारी ने पूछा कि आप इस घने जंगल में अकेले क्यों रहते हैं? ऋषि समझ गए कि यह मंदबुद्धि शिकारी मेरी बात नहीं समझेगा। तो ऋषि ने उससे प्रश्न किया कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तब शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और एक हिरन का शिकार करने के लिए इस जंगल में आया हूँ। तो ऋषि ने कहा कि मैं भी एक शिकारी ही हूँ और शिकार करने के लिए ही इस जंगल में आया हूँ। तो शिकारी ने पूछा, आप किसका शिकार करना चाहते हैं? उसका रूप कैसा है? तो ऋषि ने कहा, वो सांवले रंग का है और उसके सिर पर मोर मुकुट रहता है। ऋषि की आयु देखकर वो शिकारी बोला कि आपका शिकार ढूंढने में मैं आपकी मदद करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, और जब तक आपका शिकार लाकर आपके हवाले ना कर दूं, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वो शिकारी वहाँ से चला गया। ऋषि जी ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, इससे मेरा पीछा छूटा। शिकारी घने जंगल के बीच मचान लगाकर उस पर चढ़कर बैठ गया और जाल बिछाकर ऋषि द्वारा बताए गए शिकार का इंतज़ार करने लगा। वो सोच रहा था कि मेरे इतने बड़े जाल में ऋषि का शिकार अवश्य फंस जाएगा और जब वो ऋषि को जाकर उनका शिकार देगा तो वो ऋषि अत्यंत प्रसन्न होंगे। लेकिन ये क्या, एक दिन बीता, दूसरा दिन भी बीता, फिर तीसरा दिन भी बीत गया, लेकिन शिकार नहीं फंसा। भूख और प्यास से शिकारी की हालत बिगड़ने लगी। अब चौथा दिन लग गया। भूख प्यास से व्याकुल शिकारी की आंखें बंद होने लगी। शिकारी की इस दृढ़ प्रतिज्ञा को देखकर कृष्ण कन्हैया का हृदय पिघल गया और वह उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा और भक्ति से प्रसन्न हो गए और एक छोटे बालक का रूप लेकर बंसी बजाते हुए स्वयं ही आकर उस शिकारी के जाल में फंस गए। जब शिकारी ने देखा कि मेरे जाल में कुछ फंसा हुआ है और इसका हुलिया ठीक वैसा ही है जैसा ऋषि ने बताया था, तो वो अत्यंत प्रसन्न हो गया और श्री कृष्ण को जाल सहित कंधे पर रखकर ऋषि जी की कुटिया के पास ले गया और जोर जोर से ऋषि जी को पुकारने लगा कि ऋषि जी बाहर आइए, देखिए मैं आपका शिकार पकड़ लाया हूँ। ऋषि जी ने सोचा कि यह तो फिर मुझे परेशान करने आ गया। ऐसा सोचकर वो जैसे ही कुटिया से बाहर आए तो देखकर हैरान रह गए कि भगवान श्री कृष्ण को जाल में बांधकर वो शिकारी द्वार पर खड़ा हुआ है। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने तुरंत जाल से भगवान श्री कृष्ण को मुक्त किया और भगवान के चरण कमलों में गिरकर बोले, प्रभु, मैं इतने वर्षों से आपके दर्शनों के लिए कठोर तप कर रहा हूँ, परंतु आपने मुझे दर्शन नहीं दिए और ये शिकारी मात्र 4 दिन में आपको अपने जाल में जकड़ कर ले आया। ये कैसी लीला है प्रभु? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि इस शिकारी की भक्ति और तप तुमसे कहीं ज़्यादा था। ये निस्वार्थ भाव से तुम्हारी सहायता करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ मुझे ढूंढ रहा था, तो इसकी ऐसी भक्ति देखकर तो मुझे आना ही था। प्रभु के मुख से ऐसे वचन सुन वो ऋषि उस शिकारी के चरणों में गिर गए और बोले, आज मैं जाना हूँ असली भक्ति क्या है, असली प्रेम क्या है। धन्य हो तुम, जिसके कारण मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हुए। तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कथा।
अगर भक्त के मन का भाव सच्चा हो, उसका हृदय पवित्र हो, तो श्री कृष्ण को आना ही पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कथा। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ध्यान से कीजिएगा। राधे राधे, हरि बोल।